उषा प्रियंवदा का लेखक परिचय। जीवन परिचय। यथार्थ के बेजोड़ अंकन में शीर्षस्थ स्थान रखने वाली कहानीकार उषा प्रियंवदा का जन्म 24 दिसंबर सन 1931 को इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात पीएचडी करके आपने अपनी योग्यता को और आगे बढ़ाया। अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी से भी आपका अनुराग लगातार बना रहा। आप हिंदी में भी निरंतर लिखती रहीं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत पर आपका समान व पूर्ण अधिकार रहा है। लेखन के साथ साथ आपका मुख्य कार्य क्षेत्र अध्यापन ही रहा है। आपने आधुनिक अमेरिकी साहित्य पर इंडियाना विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया। आप संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष रहीं। हिंदी की सेवा में आपके उत्कृष्ट योगदान को प्रमाणित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सम्मानित किया। रचनाएं। उषा प्रियंवदा मूलतः एक कहानीकार एवं उपन्यासकार रही हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास 55 खंबे, लाल दीवारें, 1961। इस उपन्यास का प्रदर्शन दूरदर्शन पर होने के कारण यह अत्यधिक प्रसिद्ध रहा। रुकोगी नहीं राधिका, 1968। शेष यात्रा, 1984। कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब, 1961। फिर बसंत आया, 1961। एक कोई दूसरा, 1966। कितना बड़ा झूठ, 1973। मेरी प्रिय कहानियाँ, 1974। साहित्य सेवा। साहित्यिक रुचि संपन्न उषा प्रियंवदा ने मुख्यतः उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं। उनके साहित्य में भारतीय और अमेरिकी संस्कृति का समन्वय स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी प्रथम कहानी लाल चूनर थी। लंबे समय तक अमेरिका में निवास होने के कारण आपके चिंतन में तुलनात्मक दृष्टि नजर आती है। स्वतंत्रता के पश्चात के भारतीय जीवन की विशृंखलताएं आपके साहित्य में स्पष्ट देखी जा सकती हैं। भाषा। उषा प्रियंवदा ने सरल, सुस्थिर, संयत एवं बोधगम्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृति की ज्ञाता लेखिका आकांक्षी, कुंठित, अस्थायित्व जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को और अधिक सुंदर बनाती हैं। मर्तबान, कनस्तर, खटिया जैसे प्रचलित शब्द भाषा को सहज बनाते हैं। रिटायर, क्वार्टर, पैसेंजर जैसे शब्दों के प्रयोग से लेखिका का प्रवास झलकता है। वाजिब, जिम्मेदार, सिर्फ जैसे उर्दू के शब्द भाषा को बोधगम्य बनाने में पूर्णतः सक्षम हैं। लघु वाक्य विन्यास, कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग भाषा का सरल रूप है। शब्दों के समासिक प्रयोग से उषा प्रियंवदा के साहित्य की भाषा में कसावट विद्यमान रहती है। शैली। उषा प्रियंवदा की शैली भावात्मक, विवरणात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। उनके उपन्यासों में विवरण शैली के दर्शन होते हैं तो कहानियों में भावात्मकता तथा व्यंग्य परिलक्षित है। उनकी सहज कथन शैली तथा यथार्थ का चित्रण बेजोड़ है। भावुकता, माधुर्य और प्रवाह उनकी शैली की विशेषता है। उनके व्यंग्य चुटीले व सार्थक हैं, जिनमें विदेशी शब्दों की सहायता से पीड़ा व कराहट का अनुभव होता है। इस प्रकार उनकी शैली वर्ण विषय के सर्वथा अनुकूल है। साहित्य में स्थान। हिंदी तथा साहित्य में लेखिका का विशिष्ट स्थान होने का प्रमुख कारण है वर्तमान में नष्ट होते हुए भारतीय मूल्यों का सटीक चित्रण, वर्तमान जीवन की विसंगतियों और उनकी विशृंखलताओं का सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर यथार्थ व सजीव चित्रण करके लेखिका हिंदी कथा साहित्य में अपना उच्च स्थान स्वयं निर्धारित करती हैं। उनकी कथाएं पारिवारिक विघटन को रोकने का संदेश देती हैं। सच्चे अर्थों में उषा प्रियंवदा आधुनिक समाज की एक आदर्श कथाकार हैं।